अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे ट्रिगर फिंगर के बारे में। ट्रिगर फिंगर भी हो सकती है, ट्रिगर थंब भी हो सकता है। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं और ट्रिगर फिंगर को बजरिया एक्सरसाइज हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज हम आपको ये सारी डिटेल बताएंगे कि ट्रिगर फिंगर की असल में इसकी हकीकत क्या है। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्रिगर फिंगर जो है ये है तो एक बहुत कॉमन एक मसला। ट्रिगर फिंगर की अगर वजूहात की बात की जाए तो हमेशा आप एक बात याद रखिए कि ट्रिगर फिंगर का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो इंसान की अपनी डेली एक्टिविटीज़ के साथ है, क्योंकि डेली की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक इंसान तरखान का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, तो डेली बेसिस पर एक ही काम को बार बार करने से, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक लकड़ी का काम करने वाला शख्स जो है, जब वो आरा चलाता है, इस तरह से जब आरा डेली बेसिस पे मैनुअली तौर पर वो जब चलाता है, तो एक ही काम को डेली बेसिस पे रूटीन वाइज करने से भी मोस्टली ज़्यादातर जो है ट्रिगर फिंगर के इश्यूज देखने को आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हमारी ऐसी ख़वातीन जो घरों में रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, बहुत ज़्यादा वो सीज़र का इस्तेमाल करती हैं, कैंची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिसके अंदर आपका थंब भी यूज़ हो रहा होता है और आपकी जो रिंग फिंगर है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। उसकी वजह से डेली बेसिस पर इस तरह की कोई एक्टिविटी करने की वजह से आपके जो फिंगर्स के मसल्स हैं या फिंगर्स की नर्व्स हैं या जो हमारे पूरे हाथ के अंदर जो टेंडन्स आपके होते हैं, उनके अंदर किसी किस्म के क्लॉट्स बन जाने की वजह से, नॉट्स बन जाने की वजह से, ब्लड क्लॉट्स बन जाने की वजह से या उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने की वजह से आपको ट्रिगर फिंगर के मसाइल सामने आते हैं। जो ख़वातीन सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, वो उनके अंदर एक बहुत पेचीदा और बारीक जो ख़वातीन काम करती हैं, जिस तरह सुई के साथ वो धागे कर रही होती हैं, कोई ऐसी कढ़ाई कर रही होती हैं या बहुत ज़्यादा मैनुअली मशीन को चला रही होती हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट आपकी फिंगर्स का ज़ोर ज़्यादा लग रहा होता है और कपड़ों की कटिंग करने के दौरान सीज़र का, कैंची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। ऐसी सूरत में ट्रिगर फिंगर के मसाइल बहुत ज़्यादा आम तौर पर देखने को आते हैं। और इसके अलावा जो कटिंग का काम करते हैं बार्बर हजरात, उनके अंदर भी ट्रिगर फिंगर के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को आते हैं, क्योंकि उनका भी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके रिंग फिंगर या आपकी जो रिंग फिंगर के साथ वाली फिंगर है या आपका जो थंब है, इसका बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर यूज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से मसल्स की वीकनेस, मसल्स के अंदर स्टिफनेस और इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्लॉट या अपना वो नॉट्स बनने की वजह से ट्रिगर फिंगर के मसाइल पेश आते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें मेडिकली लिहाज से कि ट्रिगर फिंगर के कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर अगर वो डेली एक्टिविटीज़ भी ऐसी ना कर रहे हों जिसकी वजह से उनको ट्रिगर फिंगर के मसाइल दरपेश हों, तो फिर कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी वजह से हमें ट्रिगर फिंगर के मसाइल देखने को आते हैं। उसमें अगर बात की जाए तो जो क्रोनिक डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई ब्लड कैंसर हो या रूमाटाइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, या इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिनको गैंठिए के कोई इश्यूज हैं, मीठा गैंठिया बहुत सारा उर्फ़ आम में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है या गैंठिया, ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली ये जो है ट्रिगर फिंगर के मसाइल बहुत ज़्यादा आम देखने को आते हैं। अब अगर इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो ऐसे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले एक फिजिकल टेस्ट करने को बोलते हैं कि खुद से वो थोड़ा सा जज करें कि आया उनको किसी बीमारी की वजह से ऐसा इशू है या उनकी अपनी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज़ की वजह से
उनको ट्रिगर फिंगर की कोई मिसाइल है या उंगलियों के मसल्स के, पट्ठों के, जॉइंट्स के कोई इश्यूज हैं। तो कुछ ही टेस्ट करवाने के बाद हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को इन दोनों कंडीशन में से किस कंडीशन की वजह से उनको ट्रिगर फिंगर के मसाइल हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट को जो परहेज बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर उनको किसी बीमारी की वजह से ट्रिगर फिंगर के इश्यूज ना हो तो देन हम उनकी डेली एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा गौर करते हैं, थोड़ा उनकी डेली एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो उनको जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उन एक्टिविटीज़ को कुछ दिनों के लिए रोकने का हम कहते हैं, कुछ दिनों के लिए उन एक्टिविटीज़ को ना करने को बोलते हैं, परहेज़ करने को बोलते हैं। और जिससे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं हमें आकर कहते हैं कि हम जो है वो अपने ट्रिगर फिंगर जैसे मसले से बाहर निकल आए हैं कुछ दिन की परहेज़ के साथ ही। इसके अलावा ट्रिगर फिंगर की जो सबसे द बेस्ट जो एक तरीका इलाज है, इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। किसी पेशेंट में जब हम ट्रिगर फिंगर के इश्यूज देखते हैं, हम फौरी तौर पर अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। उन एक्सरसाइजेज को पेशेंट करने के बाद कुछ ही दिनों में वो ट्रिगर फिंगर के इशू से बाहर निकल आते हैं। और जिन पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ की वजह से ट्रिगर फिंगर ना हो बल्कि किसी ऐसी क्रोनिक डायबिटीज़, हाइपोथायराइड और दीगर जो मैंने आपके साथ रूमाटॉइड अर्थराइटिस टाइप जो आपके साथ बीमारियों का ज़िक्र किया, इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियों की वजह से असाबी कमज़ोरी है। असाबी कमज़ोरी की वजह से भी आपको ये ट्रिगर फिंगर के इश्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपके मसल्स वीक होते हैं, देन ही आपको पट्ठों का खिंचाव, आपके जोड़ों में दर्द और आपको ट्रिगर फिंगर के इश्यूज देखने को आते हैं। और फिर हम ऐसे पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। मेडिसिन हम तिब में यूज़ करवाते हैं। याद रहे कि जितने भी आपकी बॉडी के हार्मोन्स, आपकी बॉडी के मसल्स, आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, इनका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो तिब के अंदर है। आप हिकमत में, तिब में मेडिसिन इस्तेमाल करें या डेली की आपकी जो डाइट है या डेली की जो आपकी खाने की रूटीन है, उसके डिस्टर्ब होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपके मसल्स में कमज़ोरी पैदा होती है, आपके जॉइंट्स में भी वीकनेस पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको ये ट्रिगर फिंगर के या पट्ठों के खिंचाव के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को आते हैं। अगर इनकी एक्सरसाइजेज की बात करें तो हम अपने पेशेंट्स को जो एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं वो वन बाय वन हम आपसे शेयर करते हैं। आइए आपको सीधा एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर चलते हैं। अब एक्सरसाइजेज से पहले आपको ट्रिगर फिंगर के कुछ फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब ट्रिगर फिंगर का कोई इशू क्रिएट हो रहा होता है तो पेशेंट की क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या कैफियत होती हैं। याद रहे कि ट्रिगर फिंगर जब भी होगी इसके मेन 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपकी ये जो एल्बो है, एल्बो के साथ आपके फ्लेक्सर मसल्स हैं, ऊपर और नीचे इनर या एक्सटेंसर मसल्स हैं। इनके बिल्कुल सेंटर में ये यहाँ पे जब भी इंसान को ट्रिगर फिंगर का कोई इशू हो, ट्रिगर थंब का कोई इशू हो, तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और दर्द महसूस होती है। इसके बाद दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है, आपकी हथेली के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के अंदर जिस भी इंसान को ट्रिगर फिंगर के कोई इशू होंगे या ट्रिगर थंब के कोई इशू होंगे, हथेली के बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन में भी सम टाइम जिस तरह से कोई गिल्टी टाइप या मतलब थोड़ा उभार सा फील होगा या इस तरह फील होगा कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की गिराबंदी हो, इस तरह की कोई फीलिंग आएगी और यहाँ पर दर्द का भी एहसास होगा। कोई भी चीज़ पकड़ने के दौरान चीज़ की ग्रिप नहीं होगी और दर्द का एहसास होगा। इसके अलावा जो तीसरा मेन जो पॉइंट है, अगर आपको थंब के अंदर पेन है तो आपके थंब के बिल्कुल लास्ट वाले जॉइंट के नीचे ये ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ पर पेन होगी। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से किसी भी हमवार सतह पर अपने बाजू को बिल्कुल सीधा रखे। मैंने मेरे पास इस वक्त टेबल है, मेरे क्लिनिक के अंदर मैंने टेबल के ऊपर अपना ये एल्बो रखी। एल्बो रखने के बाद हाथ को बिल्कुल सीधा किया,
अपने हाथ की हथेली को और उंगलियों को बिल्कुल सीधा करना है। अगर मैं आपको इस एंगल में दिखाऊं तो इस एंगल में आपने बिल्कुल अपने हाथ को सीधा करना है। अपने हाथ की उंगलियों को, ये जो आपके नीचे वाले जो सबसे पहले ज्वाइंट हैं, यहाँ से आपने इस तरह से अपनी उंगलियों को फोल्ड करना है इस डायरेक्शन तक। इस पोजीशन तक आपने इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे 5 सेकंड का आपने होल्ड देना है। फिर आपने वापस अपनी पोजीशन में आना है। फिर आपने देन इसी तरह से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को तकरीबन 20 से 30 सेकंड आपने इसको परफॉर्म करना है। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल इसी पोजीशन के अंदर पहले आपने पहली एक्सरसाइज में नीचे वाले ज्वाइंट से अपनी फिंगर्स को फोल्ड किया, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज में सबसे ऊपर वाले जो ज्वाइंट्स हैं उनसे आप अपनी फिंगर को फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर वाले ज्वाइंट्स को फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से आप जिस तरह मुट्ठी की ग्रिप करते हैं, मुट्ठी को बंद करते हैं, इस तरह से आप इसको जोर से मुट्ठी बंद करेंगे। फिर आप इसी तरह से अपने पूरे हाथ को ओपन करेंगे। याद रहे इस एक्सरसाइज में या पहली एक्सरसाइज में आपकी उंगलियों के अंदर किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप मान लीजिए कि आपको फिंगर, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके अंदर आपको ट्रिगर फिंगर का कोई प्रॉब्लम है, तो आपने इस तरह अपनी हथेली को सीधा रखना है, हाथ को सीधा रखना है और अपनी जो रिंग फिंगर है उसको दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से पकड़कर आपने बैक इसको स्ट्रेच देनी है। पीछे की तरफ आपने स्ट्रेच देनी है। स्ट्रेच देने के दौरान जो बाकी आपकी फिंगर्स हैं उनको आपने बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है, उनके अंदर इस तरह से किसी किस्म का खम नहीं आने देना। जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है उसके अंदर हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से अपने हाथ को सीधा करें। सीधा करने के बाद जो आपकी उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों को इस तरह से खोले। इस तरह से खोल के इसको प्रॉपर स्ट्रेच दे, ज़्यादा स्ट्रेच दे, जहाँ तक फिंगर्स ओपन हो वहाँ तक फिंगर्स ओपन करे। अ, हथेली को इस तरह से आपने क्लोज नहीं करना, बंद नहीं करना, बल्कि पीछे की तरफ आपने इस तरह से इसको जोर से स्ट्रेच देनी है ताकि इसकी जितने भी ये टेंडन्स हैं, इसका आपको थोड़ा सा अगर मैं फंक्शन बताऊं तो हमारे शोल्डर से या नेक से जो हमारे मसल्स आ रहे होते हैं, इसी तरह से आपकी एल्बो से होते हुए आपके रिस्ट जॉइंट तक आपके ये मसल्स आते हैं और यहाँ से आके एक नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत है, यहाँ रिस्ट से आकर हमारे आगे टेंडन जो हैं वो अपनी अपनी सिमत को मूव कर जाते हैं। ये 4 टेंडन हमारे यहाँ पे होते हैं जो कि एक गुठली की मानिंद होते हैं। हर टेंडन हर फिंगर के मसल्स को और हर फिंगर की जो बोन है उसको कवर किए हुए होते हैं, नर्व्स को कवर किए हुए होते हैं और जो नर्व और मसल्स के ऊपर जो चीज़ गिरा टाइप एक नेचुरल तौर पे है उसको हम टेंडन बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट दी मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज है और बहुत ही ये अच्छी एक्सरसाइज है ट्रिगर फिंगर के मसले से निजात के लिए, उसमें हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से अपने हाथ को किसी भी टेबल के नुक्कर पर या किसी भी टेबल के ऊपर रखे। टेबल के ऊपर रखने के बाद अपने फिंगर्स को नीचे की मानिंद इस तरह से प्रोनेशन, जो आपकी एक पोजीशन है नीचे की तरफ, उसको मूव करे। नीचे की तरफ मूव करके अपनी तली को, अपनी हथेली को स्ट्रेच दे ताकि जिस भी जगह पर आपको ट्रिगरिंग कोई इशू है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और आपकी जो ट्रिगर फिंगर की कुछ इशू हैं वो सॉल्व आउट हों। इस तरह से नीचे की तरफ आप मूव करें। इस पोजीशन के अंदर आप 20 से 30 सेकंड होल्ड करें। उसके बाद आप इसी तरह से ऊपर की तरफ इसको सुपिनेशन पोजीशन में आप इसको मूव करें। ये वाला अमल भी आपने 20 से 30 सेकंड ही करना है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज जो कि बहुत ही मौसर एक्सरसाइज है जिसको हम मेडिकेटेड बाउल बोलते हैं, वो बाउल लेकर आप उसको भी पंप कर सकते हैं। उसके साथ भी जो आपकी बंद शरेयाने हैं उनको रिमूव होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपकी ट्रिगर फिंगर के या ट्रिगर थंब के जो मसाइल हैं वो बआसानी हल होंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखा भी करें, और जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप ये वीडियो सदका जारिया समझकर उनको शेयर भी किया करें। अगर आप हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। और ट्रिगर फिंगर के मसले से निजात के लिए अगर आपको ऑयल चाहिए, हमारे पास हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल भी अवेलेबल होता है। आप मसाज के लिए, जो कि नेक्स्ट आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपसे ट्रिगर फिंगर के मसाज के बारे में टेक्निक्स शेयर करेंगे, जिन टेक्निक्स के ज़रिए आप ट्रिगर फिंगर के ऊपर मसाज करने के साथ ट्रिगर फिंगर से निजात हासिल कर सकेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।